बोगनविलिया के पौधे पे फूल आना बंद हो गए हैं या फूल आने कम हो गए हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। यह उपाय अपना के आप भी अपने पुराने वाले पौधे से या नए पौधे में भी अगर फूल नहीं आ रहा है तो ये तरीका अपना के आप ढेरों फ्लावर्स ले पाएंगे। तो फ़िलहाल हमारे में भी कुछ फूल आना कम हो गए थे, तो हमने सोचा आपके साथ यह तरीका, यह जो विधि है वो साझा किया जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा जो फ्लावर्स खिल जाते हैं उसके बाद कुछ हिस्से जो फ्लावर्स के होते हैं पौधे में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इन हिस्सों को भी आपको हटाना है। और यहाँ पे ये 2 खाने हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं आगे आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। आपको एक काटने वाली कोई कटर चाहिए, कटर ना हो तो आप किसी भी चीज़ की मदद से, मोटी वाली कैंची हो या चाकू हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप पौधे को काटते हो, वो आपको लेना है। और ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो बहुत ही जल्दी उसमें फ्लावर्स आएंगे। तो ये क्या चीज़ है, कैसे क्या क्या करना है, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, यानी पहला तरीका हमें क्या अपनाना है। तो कटर लेना है और कटर से अपने पौधे की आपको प्रूनिंग करनी है। अब जो भी आपको हिस्सा दिखे कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ शेप जा रहा है, यानी ज़्यादा नीचे ऊपर हो रहा है, तो उसको आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने लगभग जो ज़्यादा ब्रांच हो गई थी उसको हमने कट कर दिया है। हालांकि पौधा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नीचे मतलब लटक रहा था, तो हमने इसको हटा दिया है। और अगर आपका ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो अपने हिसाब से आपको कटिंग करनी है, और ये आपको अवश्य करना है। अगर आप चाहते हैं कि पौधे में ज़्यादा फूल आते रहें तो ये हल्का हल्का कटाई छटाई का कार्य, जो पत्तियाँ पीली हो जाएँ, जो फ्लावर्स खिल जाएँ, उसको आपको हटाते रहना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके गमले की चारों साइड वाली मिट्टी है, उस मिट्टी को भी आपको हटाना है। क्यों हटाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान का देना है कि जो चारों साइड वाली मिट्टी आप हटाएं, तो बीच वाली मिट्टी जहाँ पे हमारा मुख्य तना होता है, जो ब्रांच हमारी निकली जहाँ से होती है, उसको आपको नहीं हटाना है, केवल किनारे वाली मिट्टी को ही आपको हटाना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी का थोड़ा समय बच सके। तो लगभग यहाँ पे 2 या 3 इंच का आपको जो मिट्टी है साइड वाली, वो आपको निकाल लेना है, ताकि हम इसमें जो हमने चीज़ें अभी आपको दिखाई हुई थी उस चीज़ को हम इसमें डाल सकें। तो लगभग इतना गहराई में हमने चारों साइड से बराबर मिट्टी को निकाल लिया है। जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो मिट्टी आपको निकालना है। मिट्टी निकालने के बाद क्या करना है कि जो हमने अभी आपको चीज़ें दिखाई हुई थी उनका इस्तेमाल आपको करना है। तो 3 से 4 इंच यहाँ पे हमने मिट्टी जो है अपने गमले से निकाल ली है। अब यह तरीका आप मान लीजिए आपने अभी महीना 2 महीना हुआ है आपके पौधे लगाए हुए, तो आप मिट्टी और कम निकाल सकते हैं। ये पौधा हमने लगभग आज के 1 साल पहले लगाया हुआ था, तो हमने यहाँ पे चारों साइड से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी निकाली है। अगर आपने पौधा जो है ज़्यादा दिन पहले लगाया हुआ था तो आप चाहें तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये आखिर है क्या। इसका लगभग आपको 1 चम्मच मात्रा पौधे के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपका ये गमला लगभग ये 12-14 इंच का होगा, तो हमने इसमें यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के आसपास ये खाद जो है इस्तेमाल की है। अगर पौधा छोटा है अभी बहुत, तो आपको आधा चम्मच, उससे भी छोटा है तो उससे भी कम, यानी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और यह क्या है, ये है NPK 12-32-16। अब इसमें क्या होता है, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% इसमें पोटास की भी मात्रा होती है। यानी एक संपूर्ण अपने आप में एक कंप्लीट खाद होती है। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके इस्तेमाल से पौधे में अच्छे फूल आएंगे, पौधे का जड़ विकास अच्छे से होगा। और ये है सड़ी हुई गोबर की खाद। हमेशा सड़ी खाद का इस्तेमाल करना है। गोबर खाद में भी NPK के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें भी मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है। अब लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझना है। जो हमने केमिकल खादों का इस्तेमाल किया वो बहुत जल्दी काम करेगा, आपके पौधे पे उसका असर बहुत जल्दी दिखाई देगा। आप समझिए कि हाँ 10-15 दिन के अंदर ही आपको असर दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। और ये जो आप खाद, गोबर खाद डालेंगे, अब इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए ताकि आपके पौधे में ये लंबे समय तक काम करता है। जो हमारी ऑर्गेनिक खादें होती हैं ये काफ़ी, ऐसा नहीं कि आपने आज डाला तो ये कल ही काम करना स्टार्ट कर देगा। ये पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता रहता है और मिट्टी में भी सुधार होता है, तो बढ़िया काम करता है।
तो गोबर खाद आपको डालना है, साथ में आपको जो हमने खाद बताई है NPK 12-32-16, पौधे के हिसाब से ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो आपका पौधा सूख सकता है, तो विशेष सावधानी बरतनी है कि आधा चम्मच आपको डालना है, और बहुत बड़ा पौधा हो तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो आप मेन जड़ के पास नहीं डालना है, चारों साइड में आपको डालना है, एकदम बीच में जहाँ पे आपका मुख्य तना है वहाँ पे नहीं डालना है। बाकी की अब जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है, इस ऊपर वाले बचे हुए हिस्से में जो हमारी मिट्टी बची हुई थी उसी को हम डालने वाले हैं। आप चाहें तो नई मिट्टी भी डाल सकते हैं तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा। तो बस यह तरीका आपको अपनाना है, हर 3-4 महीने में एक बार यह तरीका आप अपना सकते हैं। और गोबर खाद हर 15-20 दिन के अंतराल पे 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जितना पौधे की हाइट हो उस हिसाब से आप डालते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि बोगनविलिया के पौधे में ज़्यादा फूल आएँ तो 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं जिसका आपको ध्यान देना है। पहले हल्की कटाई छटाई हमेशा करते रहिए, ताकि जब नई ब्रांच आएंगी तो आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। गर्मी के सीज़न में ही ज़्यादा फूल आते हैं, बरसात में भी आते हैं, ज़्यादा सर्दियां जब आने लगती हैं तो फूल आना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी अगर आप देंगे तो भी पौधे में फूल आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फूल देने वाले पौधे में अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं, वैसे किसी भी पौधे में अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधे के मतलब उस पर फ़र्क पड़ता है, अच्छे से विकास नहीं होता है, जड़ों में दिक्कत आ जाती है और कई बार उसमें फूल आना भी कम हो सकता है। तो टाइम टू टाइम आपको मतलब बरसात है तो अभी उतना ज़्यादा पानी पे ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बरसात ना हो, अधिक गर्मी का सीज़न हो तो उस समय भी आपको पानी पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और आपको खादों के ऊपर ध्यान देना है, हर 15-20 दिन पे कुछ खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते रहिए। और यह तरीका अपनाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे मिट्टी में उचित नमी तो है, अभी उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आप इन खादों का, खासकर केमिकल वाली खाद डालिए और मिट्टी अगर आपकी हल्की सूखी हुई है तो पानी आपको अवश्य देना चाहिए। सूखी मिट्टी में कोई भी केमिकल वाली खाद डालेंगे तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। पौधा हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा धूप आती हो। और कुछ दूसरी खादें आप प्रयोग कर सकते हैं, आप पोटेशियम बेस्ड वाली खादें, जो पोटेशियम जिसमें ज़्यादा होता है उसका यूज कर सकते हैं, जैसे केले के छिलके वाली खाद हो गई। या फिर अगर आप केमिकल वाली खाद ही डालते हैं तो NPK 0050 या जो MOP आता है दानेदार वाला 60% वाला, उसका भी कुछ आप मात्रा में यूज कर सकते हैं। पोटेशियम वाली खाद से भी आपके पौधे में अच्छे फ्लावर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जब ये फ्लावर्स जो हैं ये सूख जाए तो यहाँ पे आपको कट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे में एनर्जी जो है ख़राब होती रहती है। जब आप यहाँ से कट कर देंगे तो एक नई ब्रांच, एक नई शाखा वहाँ से आएगी और उसमें भी नए नए ज़्यादा फूल आप आसानी से ले पाएंगे। तो बस यही तरीका, अगर आपके पौधे में फूल आना बंद हो गए हैं तो आप अपना सकते हैं। अभी बरसात का महीना चल रहा है तो आप रीपोर्टिंग कर सकते हैं, यानी पौधे को दूसरी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और ये जो ब्रांच है इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, बरसात में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से, आसानी से लग जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।